एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है जावा टोकन्स। जावा टोकन्स होते हैं, व्हाट इज द जावा टोकन? So first of all, Java token, as the name suggests, that it is a form of token. तो हम कभी भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने एक प्रोग्राम देखा था जिसमें हमने हेलो वर्ड प्रिंट कराया था यूजिंग system डॉट आउट डॉट प्रिंट। हमने हेलो वर्ड को प्रिंट कराया था like this. We have written like this statement at system dot out dot print. Okay, and in the end of the statement we have put a semicolon. So our token is the smallest unit. It is the smallest unit of our program. अगर मैं इसको सिंपली डिफाइन करूं कि कोई भी प्रोग्राम है उसका एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट को हम टोकन बोलते हैं। इट मीन जैसे एक बिल्डिंग है, इसमें मान के चलिए हमारे 3 फ्लोर्स हैं या 2 फ्लोर्स हैं। दीज आर 6 रूम्स इन अ बिल्डिंग। अब इन एवरी बिल्डिंग अगर हम देखा जाए एक इंडिविजुअल यूनिट, बेसिक एलिमेंट्स या बेसिक रॉ मटेरियल, क्या जरूरत पड़ेगी एक बिल्डिंग को बनाने के लिए? बेसिक रॉ मटेरियल्स। आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा ब्रिक, यानी कि ईट, या फिर मड और सीमेंट, है ना। ये हमारे बेसिक रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि बिल्डिंग को बनाने के में जरूरत पड़ती है। सिमिलरली प्रोग्राम में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग भाषा में इन्हीं रॉ मटेरियल्स को बोला जाता है टोकन्स। ओके, कि एक प्रोग्राम को बनाने के लिए, एक प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। लाइक इन दिस लाइन हमें क्या जरूरत पड़ी? हमें डॉट ऑपरेटर की जरूरत पड़ी, इट इज ऑल्सो अ टोकन। हमें सिस्टम नाम के वर्ड की जरूरत पड़ी, इट इज ऑल्सो अ टोकन। आउट इज ऑल्सो अ टोकन, प्रिंट इज ऑल्सो अ टोकन, दिस curly brace is also a token. The inverted commas is a token, and the semicolon is a token. ये तो एक स्टेटमेंट है hello, तो इसको हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट हमें जरूरत पड़े, जो कि हमें जावा के एक सिंटेक्स में हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है, दैट आर नोन एज टोकन्स। तो यहाँ पे हमने वेरियस टाइप के टोकन्स के एग्जाम्पल देखे। तो हाउ कैन वी डिफाइन इट? A token is the smallest individual entity used in any program or code, and it is known as Java token. So it is divided into 5 categories. Likewise, we have seen some examples like system or out and a curly braces, opening and closing braces, and semicolon. ये हमने ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देखे। तो अब इन इन सबको अगर हम टोकन्स बोले तो टोकन से कैटेगरी भी होगी। लाइक कि सिस्टम जो है वो एक वर्ड है, ये हमारे सेपरेटर्स के फॉर्म में आएंगे, ये हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ये भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर है, तो ये अलग कैटेगरी में जाएगा। तो लाइक ऐसे ही हमने पूरे प्रोग्रामिंग को देखा, सिंटेक्स को देखा, एंड हमने अपने टोकन्स को, अपने इंडिविजुअल एलिमेंट्स को डिवाइड किया 5 कैटेगरीज में, एंड दीज आर कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, literals or constants, separators or punctuators, like this curly braces and inverted comma, semicolon, ये हम इनको separators बोल सकते हैं। operators, next is operator। for example operators में तो easy है कि अगर मैंने a plus b लिखा अपने प्रोग्राम में, then this plus operator is a operator and it is a type of token। okay, token is everything that is involved in any program। next स्लाइड इज ऑफ कीवर्ड्स। सबसे पहले हम कीवर्ड समझेंगे, कीवर्ड क्या होता है। अगर हम इसको कीवर्ड को हम अपना थोड़ा सा इसको तोड़ के देखें, की एंड वर्ड्स, द वर्ड्स विच हैव स्पेशल मीनिंग टू द प्रोग्राम, मतलब उनका एक ऐसी की जिसका एक स्पेशल मीनिंग है, दैट इज आर नोन एज कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स की डेफिनेशन यही है कि द कीवर्ड्स आर द स्पेशल रिजर्व वर्ड्स दैट कन्वे और स्पेशल मीनिंग टू जावा कंपाइलर। कि फॉर एग्जांपल हमने लास्ट प्रोग्राम में, लास्ट वीडियो में हमने एक नॉर्मल प्रोग्राम देखा था। सबसे पहले ने उसको स्टार्ट किया था क्लास से, and then we have defined a class, let's suppose my class, and then after this हमने यहाँ पे वो कर्ली ब्रेसेस लगाया था। then कर्ली ब्रेसेस के बाद now like this we have declared a function। okay, तो यहाँ पे जो क्लास है ये पब्लिक है, ये स्टैटिक है, ये क्या है? कीवर्ड। क्योंकि जावा को पता है इनका मतलब क्या है। कि जैसे ही आपने क्लास लिखा, क्लास का मतलब ये है कि आपने क्लास को डिक्लेयर किया।
ओके, तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स जो हैं जो हमारे जावा में ऑलरेडी स्टोर्ड हैं, जिनका मीनिंग जावा कंपाइलर को पता है, उनका ऑलरेडी प्री डिफाइंड मीनिंग हमारे जावा कंपाइलर को पता है, दैट आर नोन एज कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स जो हैं हमारे, वो क्या होते हैं? प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स। ऑल्सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट नोट, इसको आप अगर चाहो तो नोट कर लेना अगर आपको नहीं पता हो। सो एवरी कीवर्ड, every keyword must be written मस्ट बी रिटन इन लोअर केस। जितने भी कीवर्ड्स हैं वो लोअर केस में ही होते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग पढ़ी, आपको पता होगा इफ, पब्लिक, फॉर, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं और इनको यूज करने वाले प्रोग्राम है, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज अ वेरिएबल और आइडेंटिफायर्स। तो सबसे पहले ऐसी क्वांटिटीज, ऐसे नेम जिनको जो अपने अंदर वैल्यूज को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर एडिशन परफॉर्म करना है, लेट्स सपोज मैंने करना है a प्लस बी, देन a रेफर्स व्हाट, अलजेब्रा हमने सबने पढ़ी है, हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 5। x में 5 है, x की वैल्यू 5 है एंड y की वैल्यू 7 है एंड z की वैल्यू हो गई x प्लस 5। वी ऑल इम्प्लीमेंटेड दिस इन अलजेब्रा। लेकिन अगर मैं इसे प्रोग्रामिंग की मैं बोलूँ, मैं इस चीज को कैसे पढ़ूंगी कि यहाँ पर जो x है दैट इज अ वेरिएबल। इट मीन्स दैट कि एक मेमोरी में एक स्टोरेज डिफाइन हुआ है x के नाम का एंड इस स्टोरेज में मैंने स्टोर किया है 5। स्टोरेज डिफाइन हुआ है। एल्जेब्रा में हम क्या बोलते हैं कि x की वैल्यू 5। प्रोग्रामिंग में हम क्या बोलते हैं कि x जो है वो वेरिएबल है। वो एक वेरिएबल है जिसने अपने अंदर वैल्यू स्टोर करके रखी है। ठीक है, y है एक वेरिएबल जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर रखी है 7 एंड z इज ऑल्सो वेरिएबल जिसके अंदर एक वैल्यू है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई को हम ऑपरेट करेंगे दिस 12 एंड z के अंदर हमने करना है 12 को स्टोर। तो दीज आर वेरिएबल्स x, y एंड z, जिनके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर करके रखा है, जस्ट लाइक वी डिड इन अलजेब्रा, is known as variable or identifier. It is a name of memory area used to store data values. Rules for assigning identifier. अब कुछ रूल्स हैं। आप ऐसा नहीं है कि आपने कोई वेरिएबल लिया, लेट सपोज मैंने वेरिएबल लिया, ओके लेट्स से पब्लिक। हम रख सकते हैं, क्यों? पब्लिक में हम वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिकॉज पब्लिक इज अ कीवर्ड। अब कीवर्ड है तो, भाई कीवर्ड है तो इसीलिए जावा, अभी हमने पढ़ा जस्ट कि हर कीवर्ड का मीनिंग जावा कंपाइलर को ऑलरेडी पता है। तो अगर आप पब्लिक उसी कीवर्ड को यूज करोगे, लेट्स सपोज मैंने लिखा इफ इज इक्वल टू 5, तो अब जावा कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई तो इफ लिखा हुआ है, मुझे तो ये पता है कि कंडीशन के लिए यूज होता है। पब्लिक मुझे पता है कि फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें एक वैल्यू डिफाइन हुआ है, तो मैं क्या करूं? मुझे नहीं आ रहा समझ। तो इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, बिकॉज इट इज अ मशीन एंड हमें मशीन को इंस्ट्रक्शंस देने हैं। दैट्स व्हाई वी हैव डिजाइन सम रूल्स टू असाइन अ आइडेंटिफायर नेम। हमें एक आइडेंटिफायर के नेम को डिफाइन करने के लिए, जो भी हम आइडेंटिफायर का नेम लें, आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर कोई भी एक ऐसा मेमोरी एरिया है जिसके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर किया है। अब वो फंक्शन का नाम भी हो सकता है, फंक्शन नेम हमने पढ़ा है, फंक्शन का नाम होता है, क्लास का नेम, हमने क्लास का नेम रखा था, तो क्लास का नेम भी हो सकता है, या फिर वेरिएबल्स का नेम। ओके, मोस्टली हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स के नेम रखते हैं, दैट्स व्हाई हम बोलते हैं आइडेंटिफायर ऑफ वेरिएबल्स। लेकिन आइडेंटिफायर का मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज का आप नाम रख रहे हो खुद से, तो उसके कुछ रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि वो नाम कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कोई भी रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। लेट्स सपोज इंट आपने नाम रख दिया, इज अ इंट इज अ कीवर्ड। इंट का मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल आप दे रहे हो, जो भी वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो, दैट इज एन इंटीजर। ओके, हियर int is a data type which tells us the type of data being stored and a is the name of the variable. Okay, तो फर्स्ट रूल हो गया हमारा, कीवर्ड कैन नॉट बी यूज इन आइडेंटिफायर अ वेरिएबल और डेटा मेमोरी। Next is spacing or special character cannot be used. Rather use underscore. For example, हमें एक ऐसा वेरिएबल रखना है, let's suppose मैंने लिखा int total marks. Okay,
टोटल मार्क्स मुझे एक स्टूडेंट के स्टोर करने हैं सारे स्टूडेंट्स का, तो मैंने यहाँ पे अगर मैं टोटल मार्क्स लिखना चाहूंगी तो मेरे को, अभी हम इंग्लिश में हैं, हम इंग्लिश वाले हैं, हमें पता है कि हम दो वर्ड्स को लिखते हैं तो हम बीच में स्पेस रखते हैं इंग्लिश में, लेकिन प्रोग्रामिंग में आप स्पेस नहीं रख सकते किसी भी वेरिएबल के नेम में। अगर वो एक वेरिएबल का नाम है, आप उसके बीच में स्पेस नहीं रख सकते, चाहे वो क्लास का नेम हो, चाहे वो फंक्शन का नेम हो, आप उसके बदले एक अंडरस्कोर दे सकते हो। ओके, अगर आपको स्पेस देना है, आपको नहीं लग रहा है कंफर्टेबल कि आप इस चीज को एक साथ में लिखो, फॉर एग्जाम्पल अभी तो ये दो ही वर्ड्स है, मुझे लिखना है, लेट सपोज एक वेरिएबल का नाम है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अभी ये एक ही वेरिएबल है, मुझे अच्छा ही लगा देखने में, क्योंकि मैंने इंग्लिश पढ़ी है, मुझे मेरे को इंग्लिश लिखने की आदत है, मैं चाहती हूँ कि सबके बीच में स्पेस है, तो आप क्या करो, यहाँ पर सबके बीच में स्पेस रखने के लिए आप यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दो। ओके, तो ये आपका हो जाएगा उससे, या आपको लगेगा हाँ ठीक है अंडरस्कोर है, तो आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो स्पेशल कैरेक्टर्स में। आप सिर्फ अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो, नंबर्स यूज कर सकते हो और अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, इसके अलावा आप कोई यूज नहीं कर सकते हो। And एक और रूल होता है कि कोई भी वेरिएबल का नाम आप नाम रखो, लेट सपोज मेरे को रखना है A1, आप A1 रख सकते हो लेकिन आप 1A नहीं रख सकते। इट मीन्स कोई भी वेरिएबल, कोई भी आइडेंटिफायर का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होता, नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, अल्फाबेट से ही स्टार्ट हो, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, इट कैन बी एन, इट ऑलवेज बी एन अल्फाबेट, इट कैन नॉट बी अंडरस्कोर आल्सो। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, ये बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाता है इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग can be used as an identifier name, या which of the following cannot be used as an identifier name, so आपको पहचानना पड़ेगा by learning these rules. Okay, next is upper case and lower case are distinct in Java environment. It means मैं चाहती हूँ कि मेरा एक वेरिएबल है, लेट्स सपोज a, और दूसरा वेरिएबल है a, तो ये दोनों वेरिएबल अलग अलग, ठीक है, a is not equal to a in Java. Okay, only a is equal to a is not equal to small a. Okay, so यहाँ पर जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इसको भी ध्यान रखना, ये बहुत जगह पूछ सकते हैं या कहीं भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, तो डिक्लेरेशन तो हमें पता ही है कि हमने इंट लिया, जो भी हमारे डेटा टाइप है, डेटा टाइप्स भी हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स जावा, कैसे हम अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इंट एक कॉमन वेरिएबल है, कॉमन डेटा टाइप है, हमें पता है कि इंटीजर कैसे स्टोर करते हैं, सबको पता है। तो इंट हमने स्टोर किया है, इंट में ए हमने डिक्लेयर किया है ना, और यहाँ पर हमने इनिशियलाइजेशन किया है कि हाउ कैन वी गिव अ वैल्यू, हाउ कैन वी स्टोर अ वैल्यू इनटू अ वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट इज literals. So literals are the quantity which does not change its value to the execution of program. Okay, or they are the data items that are fixed data value. A constant is always stored by an identifier. Java allows several kind of literals: integer literal, floating literal, boolean literal, character literal, string literal, null literal. अब आप बोल रहे होगे कि यार ये तो सब उड़ा दिया है, पता नहीं क्या बता रहे हैं, क्या होते हैं। तो लिटरल्स के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, वो आपको मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी लिटरल्स की होगी, उसमें मैंने प्रॉपरली लिटरल्स को एक्सप्लेन किया है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि ये फिक्स्ड डेटा वैल्यूज होती हैं, कि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। बाकी पूरी वर्किंग पूरी अलग वीडियो में मैंने आपको समझाया है, उसमें आपको प्रॉपरली लिटरल समझा जाएगा, क्या लिटरल्स होते हैं, क्या उसके टाइप्स होते हैं, क्या मतलब होता है। अभी के लिए आप सिर्फ डेफिनेशन देख लीजिए, अगर आपको डेफिनेशन में इंटरेस्ट है और अगर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप नेक्स्ट वीडियो कंसिडर कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टोकन, सेपरेटर्स और पंचुएटर्स। सेपरेटर्स क्या होते हैं कि भाई हमारा प्रोग्राम है, उसका स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, हमें एलिमेंट्स को अलग अलग करने के लिए हम सेपरेटर्स को यूज करते हैं, उसका नाम ही सेपरेटर्स, पंचुएटर्स। जैसे हम इंग्लिश में पंचुएशन यूज करते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, ये हम सेमीकोलन, इन्वर्टर ब्रेसेस, ये हम इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, तो हम प्रोग्रामिंग में भी करते हैं। प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, ओपनिंग एंड कर्ली ब्रेसेस, ये हम करते हैं अपने फंक्शन को या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लास, अगर क्लास स्टार्ट हो रही है तो ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, जहां पर क्लास खत्म होगी वहां क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। ओके,
एंड अगर फंक्शन स्टार्ट हो रहा है तो फंक्शन लेट सपोज ए है, फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, मैंने फंक्शन लिखा तो यहाँ भी कर्ली ब्रेसेस लगे होते हैं। दीज ऑल आर सेपरेटर्स और पंक्चुएटर्स, दोज आर स्पेशल कैरेक्टर्स वी कैन से। They are special symbols used as punctuators that indicate how group of codes are divided and arranged. They are specific symbols used as punctuators that divide how group of codes are divided and arranged. Okay, the following 9 ASCII characters are the separator. ये जो 9 characters हैं separators हैं. First is opening braces, closing braces, opening curly braces, closing curly braces, square brackets, ये हमारे semicolon, comma and dot. ये सारे हमारे क्या होते हैं, एस्काई कैरेक्टर्स हैं, जो कि हम सेपरेटर्स, इनको हम सेपरेटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स सबको ही पता है ऑपरेटर्स क्या है, सबने मैथ में पढ़ा है, मैथमेटिक्स में पढ़ा है। ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। ओके, यहाँ पर डिवीजन होता है हमारा स्लैश, नॉट दिस, ये नहीं होता है, तो ध्यान रखना। इसके बदले एक और होता है मॉड। ऑपरेटर्स की भी सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, वो भी आपको मिलेगी, सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी अलग से, इसी की बात इसी प्लेलिस्ट में वो डलेगी, उसमें आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि व्हाट आर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स भी कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और हमारा डिवीजन, ये सब हमने पढ़े हैं अपने मैथमेटिक्स में। लेकिन जावा में या प्रोग्रामिंग में, कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे, वहां पर ऑपरेटर्स आपके स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, सबकी वर्किंग है। और एक वीडियो नहीं है, इसकी बहुत सारी वीडियोस हैं ऑपरेटर्स की, जो आपको अभी आने वाले प्लेलिस्ट में मिलेंगी, एंड आप उनको रेफर कर सकते हो। तो अभी के लिए हमें इतना पता है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑन द ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, द वैल्यूज, लेट्स सपोज आई हैव सेड 2 + 3, तो प्लस जो हमारा एडिशन है, दैट इज एन ऑपरेटर बिकॉज इट्स द परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन। एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, वो बता रहा है कंपाइलर को कि भाई दोनों को ऐड करना है, एंड किसको ऐड करना है, 2 और 3 को, तो देन 2 और 3 आर ऑपरेटर। इसको आप ध्यान रखना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। इन एग्जाम वी यूजुअली फॉरगेट दिस, कि ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स क्या होते हैं। एक्सप्रेशन, इट्स द वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। इन प्रोग्रामिंग, ऑपरेटर्स आर क्लासिफाइड एज 3 टाइप्स, जैसे मैंने बताया, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में जहां पे हमको एक ही ऑपरेंड पे हम काम करते हैं, हमको एक ही वैल्यू चाहिए होती है, एक ऑपरेटर के साथ एक वैल्यू। बाइनरी ऑपरेटर में 2 वैल्यूज, लेट्स सपोज 2 + 3, तो वन ऑपरेटर के साथ हमको 2 वैल्यूज चाहिए, जिससे कि हम ऑपरेट करें, दैट आर बाइनरी ऑपरेटर्स। एंड टर्नरी ऑपरेटर्स हमको 3 ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं टू वर्क। तो ये तीनों ऑपरेटर्स को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में।